हरे कृष्णा। रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य पर हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का। चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अधिक मास विशेष आज की रामायण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। ज्ञातिदासे यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादं चन्द्रसङ्काशम् आरुरोह युदृच्छया सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकमलोत्पलाम् अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादन्वन्वेक्षत। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वो सदा कैकेयी के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वो स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है। सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सभी ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है और अयोध्यापुरी के सभी लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लिपकर सफ़ेद और सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं। गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं और नगर में सभी ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर होकर अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को ये धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों हो रही है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? ये सुनकर श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे कहा, हे कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का ये वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल और गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत नीचे उतर आई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई दे रहा था। वो क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, अरे मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरियो, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्था का बोध नहीं होता? तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित करने वाले हो, लेकिन पीछे पीछे वे तेरा ही अनिष्ट करते रहते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींगे हाँका करती है। लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार तेरा वो सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है और वो तेरे हाथ से जाने वाला है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन करने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, हे मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वो कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो गई और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार कहने लगी, अरे ओ देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे और ये समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ।
चिंता की आग से मानो जल रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। हे कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है और उसमें कोई संशय नहीं। हे देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राज धर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन है बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई हो। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं। हे बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती हैं, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वो वास्तव में तुम्हारा शत्रु निकला है। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उस सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। हे बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु ये विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्रता से करो और ऐसा करके अपनी, अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की ये बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो रही थी। कैकेयी मन ही मन संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध होकर मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वो आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई कैकेयी ने पुनः मंथरा से कहा, हे मंथरे, ये तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो ये प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती हूँ। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हे मंथरे, तुम मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य हैं। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय और अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने मुझसे कही है, इसलिए अब ये प्रिय संवाद सुनाने के बाद तुम कोई श्रेष्ठ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगी। जब कैकेयी ने ऐसा कहा तो उसकी बात सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया। क्रोध और दुख से भरकर वो फिर से बोलने लगी, अरे ओ रानी, तुम बड़ी नादान हो। तुमने ये बिना अवसर के हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे ओ, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का कोई बोध नहीं है। महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक करना चाहिए वहाँ तुम हर्ष प्रकट कर रही हो। तुम्हारी ये अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए अधिक शोक हो रहा है। अरियो, सौत का बेटा शत्रु होता है। वो सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देखकर कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? ये राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु हैं। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से भय है और यही सोचकर मैं विषाद में डूब जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सफल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। हे भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, इसलिए भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, इसलिए उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना बहुत दूर की है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, क्षत्रिय चरित्र, राजनीति के पंडित हैं।
समय उचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप रही हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा के विश्वास पात्र हैं, और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा करती रहना। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बन जाना, और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदर स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देखकर देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, हे कुब्जे, शांत हो जाओ। श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ साथ महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः वही युवराज होने के योग्य हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल्द क्यों रही है? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नर श्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता और पितामहों का राज्य मिलेगा। हे मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय, जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की ये बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वो लंबी और गर्म सांसें खींचकर कैकेयी से फिर से कहने लगी, अरे ओ रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही है। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। अगर ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, लेकिन वो अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए आई थी, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती ही नहीं। उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। याद रखना, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। ये बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। अगर भरत यहाँ पर होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, इसलिए वे उन्हें भी आधा राज्य दे सकते थे। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाला है। सुना जाता है कि जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, लेकिन वो वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण ही उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी रक्षा करते हैं। उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, लेकिन भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, और उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है, और इसी में तुम्हारा परम हित है। अगर भरत धर्म अनुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वो सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित होकर राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए
श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वो भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौसल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से अब परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेगी, बताओ। हे भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त करेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीन दीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखना, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। और इस प्रकार एक अशुभ अमंगलमय घटना का आरंभ होता है। इसके बाद कैकेयी का प्रतिभाव क्या था, वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।